हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स जो लोग जून 25 में ग्रुप 2 का एग्जाम देने वाले हैं। ग्रुप 2 में आप लोग का पेपर नंबर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। 50 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 50 मार्क्स का ऑडिटिंग। दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो एक बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है फॉर 100 मार्क्स। इस पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर करने के लिए वी आर स्टार्टिंग ए न्यू बैच फ्रॉम 25th ऑफ दिसंबर। इस वीडियो में आप लोग को बैच के बारे में एकदम कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं। तो न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25th ऑफ दिसंबर। क्लास टाइमिंग्स रहेगा मंडे टू सैटरडे 11 AM बिकॉज वी आर डूइंग 6 क्लासेस अ वीक ऑफ 2 hours ईच, एकदम एग्जॉस्टिव क्लासेस। तो वी विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। बाय मिड ऑफ मार्च वी विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। जब आप सिलेबस अर्ली कंप्लीट करते हो तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। अपने फिर उसके बाद चैप्टर वाइज रिवीजन करके चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। फुल सिलेबस का थरो रिवीजन करके मैराथन सेशन अटेंड करके फुल सिलेबस का मल्टीपल मॉक एग्जाम्स देंगे। उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा कोई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट में काम करने का एंड आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो सकेंगे। तो सर कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे? कॉर्पोरेट अकाउंट्स में वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 55 क्लासेस ऑफ 2 hours ईच एंड ऑडिटिंग में वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 25 क्लासेस ऑफ 2 hours ईच। इसमें 5 क्लासेस प्लस माइनस हो सकता है इन टोटालिटी। तो 80 क्लासेस में वी विल ट्राई एंड कंप्लीट दिस 100 मार्क्स का सिलेबस थरली। सर क्लास के फीचर्स क्या रहेंगे? क्या इंस्टीट्यूट का कंप्लीट रिसोर्सेज कवर होगा? इंस्टीट्यूट का मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, उसके अलावा जो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है एंड बाकी रिसोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या कवर होगा? इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेज तो पूरी तरह से कवर करना ही करना है, बट कुछ कुछ जगह पर इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेज अलोन इज नॉट इनफ। तो उसमें एडिशनल रिसोर्सेज का जो जरूरत है वो भी अपने कंप्लीटली कवर करेंगे। आपको कवरेज को लेकर के एकदम सेकंड थॉट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से आपका सिलेबस हर एक चीज हर एक एस्पेक्ट कवर होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पेपर नंबर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो अकाउंट्स एंड ऑडिट को ये लोग साथ में रखा है और वो बहुत लॉजिकल भी है बिकॉज आप ऑडिट का हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब आपका अकाउंट्स में ग्रिप बहुत अच्छा हो। अपने दोनों सब्जेक्ट को एकदम लिंक करते हुए पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी प्रोबेबली आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी लॉ का प्रोविजंस रिलेटिंग टू अकाउंट्स भी आपको जानने की जरूरत है और फिर उसी का एप्लीकेशन अपने को ऑडिट में भी सीखना होता है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद आपको ऑडिट ऑफ लाइन आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सीखना होता है। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कॉर्पोरेट अकाउंट्स में बहुत अच्छे से सीखोगे तभी तो आप उसका ऑडिट बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो अपने ये दोनों को, अब इसको दो सब्जेक्ट बोलना भी गलत होगा क्योंकि जब इंस्टीट्यूट इसको एक सब्जेक्ट बोल रहा है तो आप भी इसको एक ही सब्जेक्ट की तरह देखिए। दोनों को लिंक करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह आपको हेल्प करता है सिलेबस को इफेक्टिवली कंप्लीट करने में, टाइमली कंप्लीट करने में और आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बना रहता है। तो अपने ऑब्वियसली इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। सर क्या जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स आ रहा है, लेटेस्ट पेपर पैटर्न जो आ रहा है, क्या वो भी अपने करिकुलम के अंदर इनकॉर्पोरेटेड रहेगा? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इंस्टीट्यूट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करता रहता है। तो अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है सिलेबस 2022 का जो दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 का जो क्वेश्चन पेपर्स आया है उसमें एक ट्रेंड सेट होता है। उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही अपने को आगे का प्रेपरेशन भी करना चाहिए। वो ही मोस्ट एडवांटेजेस होता है। अपने इस बात को पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, उसी के बेसिस पे अपने एकदम लेटेस्ट अपडेटेड रिसोर्सेज जो है वो यूज करेंगे और उसके बेसिस पे ही अपना प्रेपरेशन करेंगे। और आपका जो अभी लेटेस्ट सिलेबस जो भी क्वेश्चन पेपर्स आया है वो पूरी तरह से इनकॉर्पोरेटेड रहेगा। ऑब्वियसली जैसा कि आप लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, चैप्टर वाइज जब आपका टाइमली सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो चैप्टर वाइज रिवीजन करके चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोग जब सबमिट करोगे उसको इवैल्यूएट करके प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा कि एग्जैक्टली कहां पे एरर हो रहा है, आपको कहां पे इंप्रूव करने का जरूरत है। जब पूरा सिलेबस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो फुल सिलेबस का मैराथन सेशन अगर आप टाइमली अटेंड करते हो तो फुल सिलेबस का मल्टीपल मॉक एग्जाम्स दे सकोगे एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो इसी तरह से फुल सिलेबस का मॉक एग्जाम्स भी होगा। सर ये क्लासेस लाइव एट होम होगा ऐप के ऊपर और 100% आपको बैकअप मिलेगा लाइव क्लासेस का। तो आपको बस ये टाइमलाइन ध्यान रखना है गाइज। जून 25 में अगर आप ग्रुप 2 टारगेट कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का ये रोड मैप है। इनफैक्ट बाकी सब्जेक्ट का भी आपको सिमिलर रोड मैप ही रेडी करना चाहिए। बाय मिड ऑफ मार्च थरो सिलेबस कंप्लीशन, मिड ऑफ अप्रैल तक चैप्टर वाइज रिवीजन करके टेस्ट देने वाला काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका पूरा स्केड्यूल कि एग्जैक्टली कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे, कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा या मिड ऑफ फेब तक आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली फिर आप चैप्टर वाइज रिवीजन करके अपने टेस्ट
कर लेंगे। अगर आप टेस्ट सबमिट करोगे तो उसको प्रॉपर इवैल्यूएट करके आप लोग को गाइडेंस दिया जाएगा। एंड मिड ऑफ मे तक कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन और फुल सिलेबस का एटलीस्ट 2 to 3 मॉक एग्जाम्स अपने लेंगे। ये भी हम आपको जब मिड फेब में हम आपको पूरा स्केड्यूल शेयर करेंगे टेस्ट का और मॉक एग्जाम का, उसमें अपने को क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाएगा। होप टू सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।